बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार लोक गायिका से नेता बनी मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। वो बिहार विधानसभा चुनाव में दरभंगा की अलीनगर सीट से उम्मीदवार हैं, लेकिन उनकी उम्मीदवारी के बाद से ही लगातार उनका कई जगह पर विवाद के साथ साथ विरोध भी हो रहा है। बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है, लेकिन इसी बीच में उनके खिलाफ लगातार एक विरोधी गुट नारेबाजी कर रहा है। आज अलीपुर में एक जगह उनका विरोध हुआ, बकायदा गो बैक के नारे तक लग गए। हालांकि मैथिली ठाकुर लगातार अलीनगर के विकास को लेकर के अपना विजन बता रही हैं, लेकिन पाक विवाद से लेकर के मखाने तक उनके तमाम वीडियो वायरल हुए। मैथिली ठाकुर जो कि अपनी सुरीली आवाज़ों और पारंपरिक गीतों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन जब से वो नेता बनी हैं तब से उनके खिलाफ लगातार एक गुट कैंपेन चला रहा है और विरोध के सुर ऐसे हैं कि गो बैक के नारे तक लग रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अलीनगर सीट पर सुप्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट के बाद से ही स्थानीय नेता और पार्टी के ही तमाम कार्यकर्ताओं का विरोध लगातार जारी है। इस जबरदस्त विरोध के बावजूद लगातार मैथिली ठाकुर प्रचार कर रही हैं। तमाम नेता उनके समर्थन में प्रचार करने पहुंच रहे हैं, लेकिन विरोध ऐसा है कि लगातार मैथिली ठाकुर को हराने पर जुटा हुआ है और उनके खिलाफ काम कर रहा है। बीजेपी ने मैथिली को टिकट दे दिया, लेकिन छोटी सी लड़की चुनाव के दांव पेच से कोसों दूर है। ऐसे में तमाम लोग जो विरोध कर रहे हैं वो न सिर्फ मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के लिए भी बड़ा सिरदर्द साबित हो रहे हैं। दरअसल सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो कैसे अपने आप को स्थानीय बताएं, क्योंकि उनका परिवार काफी समय पहले अपना गांव छोड़ चुका था। लोग उन्हें बाहरी कैंडिडेट बता करके विरोध कर रहे हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं में इसलिए भी विरोध है क्योंकि मैथिली के टिकट के बाद जो स्थानीय कार्यकर्ता उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनके नेता को टिकट मिलेगा, वो लगातार विरोध कर रहे हैं। इस विरोध को देखते हुए बीजेपी भी सतर्क हो गई है और जो नेता टिकट के दावेदार थे वो काफी गुस्से में दिख रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उनसे बातचीत कर रहा है। और तो और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा मोर्चा संभाल लिया है और उन्होंने नाराज नेताओं को पटना बुला करके उनसे बातचीत भी की थी। नाराज नेताओं से अमित शाह की मुलाकात के बाद लगातार ये माना जा रहा था कि मैथिली ठाकुर के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आज फिर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें गो बैक के नारे लग रहे हैं। सबसे ज्यादा नाराजगी उनकी तरफ से ही बताई जा रही है, उनकी पार्टी के अंदर ही। अमित शाह ने इन तमाम नेताओं को बुला करके समझाया, उनसे मुलाकात की और इस मुलाकात और मिलवाने के बाद संजय सिंह ने यह कहा था कि जब अमित शाह ने बुलाया है तो मैथिली की मदद करेंगे। संजय उनमें से थे जो खूब विरोध कर रहे थे। स्थानीय जनता का कहना है कि बीजेपी यदि स्थानीय नेता को कैंडिडेट बनाती तो बेहतर होता। पिछली बार यहाँ के विधायक मिश्री लाल यादव भी बाहरी थे। स्थानीय लोगों की ये शिकायत है कि उनसे मिलना तक मुश्किल था, यानी मिश्री से। उनका डर है कि कहीं मैथिली भी जीतने के बाद क्षेत्र से अगर गायब हो गई तो फिर क्या होगा। इसके अलावा आरजेडी कैंडिडेट ने मैथिली को राज्यसभा भेजे जाने की सिफारिश की है और सलाह दी है। आरजेडी के कैंडिडेट विनोद मिश्रा का कहना है कि वो स्थानीय कैंडिडेट हैं, मैथिली बड़ी गायिका हैं और उन्हें राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। पिछली बार विनोद मिश्रा 3100 वोट से हार गए थे। गौरतलब है कि दरभंगा का अलीनगर वैसे तो छोटी विधानसभा सीट है, लेकिन इस बार यहाँ पर मैथिली ठाकुर के आने के बाद से चर्चा तेज हो गई है और चर्चा के साथ साथ मैथिली के विरोध ने इस पूरे कार्यक्रम और पूरे चुनाव में घी का काम किया है, यानी जो गुस्सा था लोगों के अंदर उसमें ये घी का काम कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।